ड्रामे की शुरुआत में ड्रामे की फीमेल लीड वेई को दिखाते हैं, जो कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन के लिए जाती है। साइंटिस्ट उससे कहते हैं, क्या सच में तुम इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? इस क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट को करने के बाद तुम हमेशा के लिए इस वर्ल्ड से गायब हो जाओगी। वेई कहती है, मैं सच में ये करना चाहती हूँ। साइंटिस्ट कहते हैं, ये रहा तुम्हारा डेथ नोटिस, क्योंकि 7 डेज के बाद तुम गायब हो जाओगी, इसीलिए तुम अपनी फैमिली को लास्ट गुड बाय कहकर आ जाओ। वेई कहती है, मेरा कोई नहीं है जिसे मैं गुड बाय कहने जाऊं। फिर न्यूज में बताते हैं कि वेई क्लोथिंग ब्रांड 7 डेज में लॉन्च होने वाला है, जिसके ओनर शू नुओ हैं। ये ब्रांड लॉन्च होने से पहले ही बहुत पॉपुलर हो रहा है। फिर शू अपनी स्पीच देते हुए कहता है, ये ब्रांड मेरी वाइफ के नाम पर है, ये मेरी तरफ से उसके लिए एक वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट है। ये देखते ही साइंटिस्ट कहते हैं, तुम्हारे हस्बैंड तुमसे बहुत लव करते हैं, फिर भी तुम डिसअपियर होना चाहती हो। वेई सोचती है, हाँ बहुत लव करते हैं, तभी तो उनके इतने एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। फिर हमें वेई का फ्लैशबैक दिखाते हैं। वो बोलती है, मुझे तो मेरी मॉम के फ्यूनरल पर पता चला कि शू मेरे साथ चीट कर रहा है। वेई शू को कॉल कर रही होती है, पर वो कॉल पिक नहीं करता। तभी उसे एक लड़की कहती है, क्या इस बुरे टाइम में भी आपके हस्बैंड आपके पास नहीं आएंगे? वेई कहती है, वो बिजी है, इसीलिए कुछ टाइम में आ जाएंगे। तभी शू का फोन उसकी गर्लफ्रेंड लियो मुचेंग पिक करती है और बोलती है, तुम हमें डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? शू मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, इसीलिए बाद में कॉल करना। वेई शॉक्ड होकर कहती है, तुम कौन हो और मेरे हस्बैंड कहाँ पर हैं? लियो कहती है, मैं शू की गर्लफ्रेंड हूँ, अगर ट्रस्ट नहीं है तो तुम आकर चेक कर लो। वेई वहाँ पर चली जाती है। शू लियो को प्रपोज करके किस करता है। ये देखकर वेई रोते हुए जाने लगती है, पर तभी वो वेटर से टकरा जाती है और वो वेटर उसे पीछे पुश कर देती है और कहती है, ये केक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हारी जैसी पुअर गर्ल इसे कभी अफोर्ड नहीं कर सकती। वे उनकी बात सुनकर शॉक्ड होती है। फिर वे घर में बैठी होती है, तभी वहाँ पर शू आता है और कहता है, कल मैं तुम्हारा एनिवर्सरी ड्रेस बाय करने गया था, तभी इतना लेट हो गया। फिर वो उसे फोन में पिक दिखाकर कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए खुद डिजाइन किया है। वे की नजर उसके नेक के लव बाइट्स पर पड़ती है और मन में सोचती है, कल रात तो तुम लियो के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर वो कहती है, तुमने मेरे लिए गिफ्ट तैयार किया है, इसीलिए मैंने भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, बट ये गिफ्ट तुम 7 डेज के बाद ही ओपन करना। तभी शू उसे पीछे से पकड़कर कहता है, हमारी वेडिंग को 3 इयर्स हो गए हैं और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगा, अब तो सिर्फ डेथ ही हमें अलग कर सकती है। वही मन में सोचती है, तुमने सही कहा, अब डेथ ही हमें सेपरेट कर सकती है और 7 डेज के बाद तुम्हें मेरी डेथ का नोटिस मिल जाएगा। फिर अब प्रेजेंट में वही पैकिंग कर रही होती है। पैकिंग करने के बाद उसके पास कॉल आता है और कॉल पर उसकी फ्रेंड जिया कहती है, तुम सच में रिसर्च प्रोजेक्ट पर वर्क करोगी? वही कहती है, हाँ मैं करूंगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरी मॉम की लास्ट विश थी। तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो, इसीलिए बात किसी को मत बताना। तभी शू वहाँ पर आता है, इसीलिए वो कॉल कट कर देती है। शू उसे सनफ्लावर्स बुके देता है। वे कहती है, तुम मुझे हर संडे बुके देते हो, ये हैबिट तुम्हें कब से है? शू कहता है, जब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी तब से अब तक दे रहा हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। शू उसे बुके देता है और वही बुके लेकर कहती है, मैं तुमसे उतना प्यार करूंगी जितना तुम मुझसे करोगे, बट कभी अगर तुमने मेरे अलावा किसी और से लव किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। शू कहता है, मैं तुम्हारे अलावा किसी से लव नहीं करूंगा। फिर प्रेजेंट में शू कहता है, वे मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। तभी वो उसे रिंग देता है। रिंग देकर वे को लियो को दी हुई रिंग याद आती है। शू कहता है, ये रिंग हमारे प्यार की निशानी है। ये देखकर वे मन में सोचती है, ये रिंग तो तुमने अपनी जीएफ लियो को भी दी थी, तुम्हारा प्यार अब 2 लड़कियों में डिवाइड क्यों हो गया है? शू कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तभी उसके पास लियो की कॉल आती है और वो ब्रांड का एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर वेई के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं और इसी तरह 2 दिन चले जाते हैं। फिर हमें वेई को फैंसी गाउन में नीचे आते हुए दिखाते हैं। उसे देखकर मेट्स कहती हैं, मिस वेई इस ड्रेस में कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। इस ड्रेस को रेडी होने में 1 ईयर लगा है और ये ड्रेस डायमंड से बनी है, जो कि फॉरएवर कपल होने की निशानी है। शू कहता है, तुम अब चेंज कर लो ताकि तुम ये हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर पहन सको। फिर मेट्स उसे चेंज करवाने ले जाती हैं। चेंज करने के बाद जिया कहती है, क्या तुम सच में ऐसा करोगी? शू तुम्हें बहुत लाइक करता है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो वो क्रेजी हो जाएगा। तभी न्यूज में लियो का इंटरव्यू दिखाते हैं, तो उसे देखकर जिया कहती है, ये स्मॉल एक्ट्रेस होती कौन है? वे के बारे में इतना डर्टी बोलने वाली? एंकर लियो से पूछती है, आप इस ब्रांड के बारे में क्या बोलना चाहेंगी और किसको थैंक्स बोलेंगी? लियो कहती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि
आज मैं जो भी हूँ उसी की वजह से हूँ। वो मुझे हर संडे सनफ्लावर्स देता है और वो कहता है सनफ्लावर्स लॉयल्टी रिप्रेजेंट करता है। लियो की बातें सुनकर वे रोने लग जाती है। तभी जिया बोलती है ये हैबिट तो तुम्हारे और शू की है ना। लियो इंटरव्यू में कहती है वो मुझे बहुत सरप्राइज देता है। जब वर्क से रिटर्न आता है तो मेरे लिए डिनर बनाता है। वो मेरे साथ कभी बैड बिहेव नहीं करता। वो मुझे ओनली लग्जरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है और उसने तो मुझे एक आइलैंड भी गिफ्ट किया है। लियो की बातें सुनकर वे मन में सोचती है तुम मुझे कितने टाइम से चीट कर रहे हो। तभी रिपोर्टर्स लियो को बताते हैं मिस्टर शू ने अपनी वाइफ के लिए 600 रोजेस का बुके बनवाया है। ये सुनकर लियो को अच्छा नहीं लगता। तभी शू उसे एक मैसेज करता है तो वो मीडिया को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए 1000+ फ्लावर्स का बुके रेडी किया है और सबको बताने को कहा है कि वो मुझे कितना ज्यादा प्यार करता है। ये सुनते ही वेई की तबीयत खराब हो जाती है और शू उसे उठाकर ले जाता है। फिर उन्हें एक कार में दिखाते हैं। तभी शू कहता है तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही हो और अचानक तुम्हें क्या हुआ था। वे कहती है मैं टायर्ड हो गई हूँ, शायद इसीलिए ऐसा हुआ है, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तभी लियो की कॉल आती है और वो उसे कहती है आज तुमने मुझे बहुत ज्यादा हैप्पी फील करवाया है, मैं तुम्हारी फेवरेट ड्रेस पहनूंगी, इसीलिए जल्दी से आ जाओ। कॉल कट करके शू कहता है जिया तुम वेई को साथ ले जाओ और घर पर ड्रॉप कर दो, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। जिया कहती है कोई भी वर्क तुम्हारे लिए वेई से इम्पोर्टेंट ही होता है। तभी वेई कार से उतर जाती है और वो दोनों टैक्सी में बैठ जाती हैं। शू वहाँ से चला जाता है। वेई टैक्सी ड्राइवर को शू को फॉलो करने को कहती है। शू लियो को लेकर अंदर चला जाता है। तभी पीछे से वहाँ पर जिया और वेई आती है। जिया कहती है वो तुम्हें ऐसे चीट कैसे कर सकता है, वो तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है ना। वेई कहती है प्यार करता है तो क्या, ऐसे मैन को तो शादी भी अफेयर करने से रोक नहीं सकती। तभी वो जिया को बताती है मेरी मॉम एक साइंटिस्ट थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी भी मैन पर ट्रस्ट बिल्कुल मत करना। अपनी मॉम के एक्सपीरियंस की वजह से मैंने कभी किसी के प्यार पर ट्रस्ट नहीं किया जब तक कि मैं शू से नहीं मिली थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। शू से लंच बॉक्स के साथ सनफ्लावर्स देता है पर वो उसे डस्टबिन में थ्रो कर देती है। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी तक उसके साथ होता है और उसे सनफ्लावर्स देता है। ग्रेजुएशन के बाद वो उसे सनफ्लावर्स बुके देता है और अब वो उसकी सिंसियरिटी को मान जाती है और लव पर ट्रस्ट करने लगती है और बुके ले लेती है। फिर वो मन में सोचती है शू ने मुझे मेरे डैड ने जैसे मेरी मॉम के साथ किया था वैसे ही चीट किया। जिया कहती है हमेशा वुमेन ही मैरिज में कॉम्प्रोमाइज क्यों करती हैं। वही कहती है बट मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। फिर हमें शू और लियो को दिखाते हैं। वो उसे पीछे से पकड़कर कहती है तुम प्लीज आज घर पर मत जाओ। शू कहता है वही मेरा घर पर वेट कर रही होगी इसीलिए मुझे अब घर जाना होगा। लियो कहती है मुझे समझ नहीं आता कि तुम उसके जैसी वुमेन को कैसे लाइक कर सकती हो, उसे डाइवोर्स दो और मुझसे मैरिज कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। लियो की बात सुनकर शू से पीछे पुश करके कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब हम साथ हो तो ऐसी बातें मत किया करो, तुम जानती हो कि हमारा बस बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। लियो कहती है तुम बुरा मत मानो, मैं फिर कभी ऐसी बातें नहीं करूंगी। तभी शू के पास कॉल आती है कि वेई अनकॉन्शियस हो गई है। ये सुनकर वो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाता है। वेई को होश आता है तो शू कहता है तुम ठीक तो हो ना, थैंक गॉड तुम्हारा फीवर अब खत्म हो गया। तभी जिया आकर कहती है तुम ठीक हो ना, सारी रात शू ने तुम्हारी केयर की है और वो तो सारी रात नहीं सोया। तभी वही उठने लगती है तो शू कहता है तुम्हें क्या हुआ है वेई। वे कहती है मुझे बस अभी घर पर जाना है और यहाँ पर एक भी सेकंड नहीं रुकना। शू कहता है पहले डॉक्टर चेक कर लें फिर हम घर पर जाएंगे। फिर वो डॉक्टर को बुलाने जाता है। जिया कहती है वो अभी भी तुम्हारी केयर करता है, अब बस 4 दिन बचे हैं तुम्हारे डिसअपेयर होने में, तुम अगेन इस बारे में एक बार सोच लो। वे कहती है ये मत भूलो कि वो अभी लियो के घर से आ रहा है। इसके बाद वो घर आते हैं तो लियो को वहाँ पर देखकर शू शॉक्ड हो जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लियो कहती है मैं तो यहाँ पर अनइनवाइटेड मिसेस शू से मिलने आई हूँ। शू कहता है वे अभी ठीक नहीं है इसीलिए किसी से नहीं मिलेगी। लियो कहती है मिसेस शू मैं जानती हूँ कि मिस्टर शू आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मुझे सभी लग्जरी प्रोडक्ट्स बाय करके देता है। वो हर नाइट मेरे साथ रोमांस करना पसंद करता है और मुझे तो लगता है कि हम दोनों की लाइफ बहुत ज्यादा सेम है। तभी शू गुस्से से कहता है बस करो, अभी मेरी वाइफ ठीक नहीं है इसीलिए उसे रेस्ट करने दो। वे कहती है जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे रेस्ट करना है इसीलिए अभी यहाँ से जा सकती हो। इतना बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। अंदर आकर शू उसके लिए पानी लेने जाता है। तभी लियो का मैसेज आता है कि तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ना हो, तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में सब जानती हो और अब तो मैं उसकी बेबी की मॉम बनने वाली हूँ। लियो का मैसेज पढ़कर वे शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है। तभी शू वे का क्रॉस मार्क किया हुआ कैलेंडर लेके आता है और कहता है क्या हुआ, घर पर सामान इतना कम क्यों है। वे कहती है बस मैं कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लेना चाहती हूँ। शू कहता है ये सब भी तो तुम्हारी चॉइस का था ना। वे कहती है चाहे आप किसी चीज को
कितना भी लाइक कर लो, एक दिन उससे टायर्ड हो ही जाती हो, इसीलिए मैं भी कुछ न्यू ट्राई करना चाहती हूँ। शू कहता है, क्या मैंने फिर से कुछ गलत किया है? क्या मैंने वर्क की वजह से तुम्हें कभी नेग्लेक्ट किया है? वो कैलेंडर दिखाते हुए कहता है, मैं भी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का वेट कर रहा हूँ। वे कहती है, मैं भी बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ। शू कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं उस दिन सबको ये बताऊंगा कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तभी वे के पास लियू का मैसेज आता है और वो कहती है, तुम भरोसा करो या ना करो, मैं ही उसका ट्रू लव हूँ। अगर अभी कॉल करूंगी तो वो मेरे पास भागते हुए आ जाएगा। तभी शू के पास कॉल आती है और वो कॉल पिक करने के बाद वे को कहता है, वेडिंग एनिवर्सरी बैंक्वेट के लेआउट में कुछ इशू हुआ है, इसीलिए मुझे अर्जेंटली जाना होगा। इतना बोलकर वो चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और वे के डिसअपेयर होने में बस एक दिन रह जाता है। कॉल पर एक वुमेन उसे कहती है, हम तुम्हें 12 दिसंबर को 5 बजे पिक कर लेंगे। वैसे मिस वेई, कल आपकी एनिवर्सरी है और आपके हस्बैंड ने पूरे वर्ल्ड में ये अनाउंस किया है कि आप सच में अभी भी ये फ्रीज एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं। वेई कहती है, आप टेंशन मत लें, मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट तो मेरी मॉम करना चाहती थी, मैं चाहती हूँ कि अब इस इन्वेंशन पर मेरी मॉम का नेम हो। वो औरत कहती है, आप टेंशन मत लें, इन्वेंशन पर आपकी मॉम का ही नेम होगा क्योंकि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थी। फिर कॉल कट हो जाती है। तभी उसके पास लियू का मैसेज आता है और वो उसे बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड 2 डेज से मेरे साथ है। ये देखकर वो शॉक्ड होती है। तभी उसके पास शू की कॉल आती है और वो कहता है, वाइफी मैं आज घर पर आ रहा हूँ, इसीलिए तुम जो खाना चाहती हो मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। वे कहती है, मैं चाहती हूँ कि वेडिंग एनिवर्सरी से पहले आज रात हम साथ में डिनर करें। शू कहता है, ठीक है, मैं खुद हमारे लिए डिनर प्रिपेयर करूंगा। वे कहती है, नहीं मैं हमारे लिए डिनर बनाऊंगी। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी उसके पास लियू की वीडियो कॉल आती है और वो पिक करती है। लियू को उसी सेम एनिवर्सरी ड्रेस में देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। लियू कहती है, स्ट्रेंज, तुमने मेरी कॉल पिक कर ली, ये देखो ये वही ड्रेस है ना जो तुम कल पहनोगी, बट उसने मुझसे प्रॉमिस किया और मुझे दे दी। उसने कहा कि इस ड्रेस में कुछ डायमंड्स उसने खुद पिक किए हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। शू वे को ड्रेस गिफ्ट करता है और ड्रेस देखकर वे कहती है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, अभी तुम्हारे बिजनेस का न्यू स्टार्टअप है, इसीलिए इतने पैसे स्पेंड मत करो। शू कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इस ड्रेस में मैंने खुद कुछ डायमंड्स पिक किए हैं। फिर प्रेजेंट में लियू कहती है, अब तो तुम्हें पता चल गया ना वो किससे ज्यादा प्यार करता है। वे कहती है, अगर वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी शू आता है और उसके हैंड में बॉक्स देखकर वे कहती है, ये क्या है? शू कहता है, तुम्हारी एनिवर्सरी ड्रेस में कुछ इशू हो गया है, इसीलिए क्या तुम ये ड्रेस कल पहन लोगी? वे मान जाती है। फिर शू उसके गिफ्ट बॉक्स को देखकर कहता है, मुझे इस पल का इंतजार है कि इस बॉक्स में क्या गिफ्ट है, क्या हम हमारी एनिवर्सरी पर इसे साथ में ओपन करेंगे? वे कहती है, नहीं, ये गिफ्ट तुम अकेले ओपन करोगे क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। तभी वो उसे हग कर लेता है। फिर अगले सीन में वे डिनर सर्व करती है और कहती है, चलो एडवांस में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो मन में सोचती है, ये फॉर्मली लास्ट गुड बाय है। फिर वो साथ में डिनर करने लगते हैं। तभी वेई के पास लियू का मैसेज आता है कि तुम उसके साथ कैंडल लाइट डिनर कर रही हो, पर मेरी एक कॉल से तुम्हारा डिनर स्पॉइल हो जाएगा। शू कहता है, किसके मैसेज आ रहे हैं? वे कहती है, फ्रॉड लोगों के मैसेज हैं। वो चीयर्स करने लगते हैं। पर तभी शू के पास लियू की कॉल आती है। वो कॉल कट करके कहता है, ऐसे ही नॉर्मल कॉल है। फिर चीयर्स करने लगता है तो कॉल आती है। वे ड्रिंक पीछे करके कहती है, कॉल पिक कर लो, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो। शू कॉल पिक करता है तो लियू कहती है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो? शू कहता है, मुझे आज वेई के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसीलिए मैं फ्री नहीं हूँ। लियू कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। डॉक्टर ने कहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ और अबॉर्शन से मेरी लाइफ खतरे में हो सकती है। वो कॉल कट करके कहता है, मुझे अर्जेंटली जाना होगा, सडनली एक अर्जेंट वर्क आ गया है। वे कहती है, तुम डिनर करके चले जाना। शू कहता है, मैं वापस आकर तुम्हारे साथ डिनर कर लूंगा। वे कहती है, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ डिनर करके चले जाना। तभी उसके पास लियू का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, अगर तुम नहीं आए तो मैं ऑपरेशन थिएटर चली जाऊंगी। फिर वो इमीडिएटली वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वे बहुत रोती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लास्ट डे पर मार्क करती है, जिया के साथ बैठी होती है। तभी किसी का कॉल आता है, हम आपको लेने आ रहे हैं। जिया रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारा दूर जाना सहन नहीं कर पा रही हूँ। वे कहती है, थैंक्स जिया, तुमने सीक्रेट
किसी को रिवील नहीं किया। इतना बोलकर वो उसे हग कर लेती है और बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं मरूंगी नहीं, बस गायब हो रही हूँ, शायद 50 इयर्स के बाद मैं उठ जाऊँ। जिया कहती है पर मुझे तो नहीं पता ना कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं। तभी शू कॉल करके कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वो गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रखती है। तभी उसके पास लियो का मैसेज आता है कि तुम समझती थी वो तुमसे प्यार करता है, पर वो तो हमेशा से बस मुझसे ही प्यार करता है। वही आंसर करती है कि जब मैं चली जाऊँ फिर तुम जो चाहो वो करना। फिर वो गिफ्ट के साथ अपना फोन रखकर मन में सोचती है देखते हैं कि जब वो हमारी चैट देखेगा तब भी तुमसे प्यार करेगा या नहीं। फिर वो दोनों बाहर जाती हैं। वे को जो कार पिक करने आती है वो उसमें बैठकर चली जाती है। तभी पीछे से शू घर आता है, उसे वहाँ न देखकर कॉल करता है और उसका फोन वही टेबल पर देखकर शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ वे शू की पुरानी यादों के साथ फ्रीजिंग मशीन में लेट जाती है। फिर हमें शू को दिखाते हैं कि वो गिफ्ट बॉक्स ओपन करने लगता है। तभी उसके पास कॉल आती है और उसे पता चलता है वे का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल में लियो ये न्यूज देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। तभी वहाँ पर शू आकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तो कहा था मेरी वाइफ का कार एक्सीडेंट हुआ है। लियो कहती है मेरे कार एक्सीडेंट के बाद मुझे लगा कहीं डॉक्टर मेरे हबी का ना पूछें, इसीलिए मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दे दी। लियो की बात सुनकर वो जाने लगता है, पर तभी लियो उसे पीछे से पकड़कर कहती है डॉक्टर ने कहा है कि बेबी नहीं बचेगा। क्या तुम जानती हो मैं ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हूँ और ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट होना एक गुड लक माना जाता है। लियो की बात सुनकर वो उसे उठाकर बेड पर बैठाकर जाने लगता है। तभी लियो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? शू कहता है वे डिसअपेयर हो गई है और मुझे उसे फाइंड करना होगा। लियो मन में सोचती है कि वो तो सच में चली गई। फिर वो बोलती है ऐसा कैसे? कोई भी पर्सन गायब हो सकता है, वो कहीं गई होगी। तभी पीछे से जिया आकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शू से वेई का पूछता है। जिया मन में सोचती है इसका मतलब शू ने अभी तक उसका डेथ नोटिस नहीं देखा। वो कहती है वेई चली गई है, फिर भी तुम यहाँ पर दूसरी वुमेन के साथ फन कर रहे हो। लियो कहती है तुम हो कौन और ये तुम्हारा मैटर नहीं है। उसकी बात इग्नोर करते हुए शू फिर से वेई का पूछता है तो जिया कहती है वो रिलैक्स करने 1 वीक के लिए यहाँ से कहीं चली गई है। शू कहता है वो अचानक ऐसे क्यों चली गई? जिया कहती है मुझे ये बताओ तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे वो अनहैप्पी हुई हो? शू कहता है लास्ट नाइट मैं डिनर छोड़कर चला गया था। जिया कहती है हो सकता है जब वो हैप्पी हो तो वापस आ जाएगी। इतना बोलकर वो चली जाती है। लियो कहती है बेबी क्या तुम मुझे यहाँ पर कंपनी दोगे? शू कहता है तुमने सुना नहीं वे कहीं पर चली गई है, मैं नहीं चाहता उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले। फिर वो गुस्से में चला जाता है। ये देखकर लियो गुस्सा होती है और मन में सोचती है वे तुम्हारे पास शायद कोई डर्टी ट्रिक है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें वो न्यूज नहीं दी और तुम इतनी इजीली यहाँ से नहीं जा सकती। इतना बोलकर वो किसी को कॉल करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शू अपने घर पर आता है और मन में सोचता है वे मुझे गुड बाय भी नहीं बोलकर गई। तभी वो एक कपबोर्ड को हिट करता है। फिर कपबोर्ड से वे की डायरी नीचे गिरती है। शू डायरी को ओपन करता है और डायरी को रीड करने लग जाता है। डायरी में वे ने लिखा होता है 23 अक्टूबर मेरी मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और डॉक्टर्स ने मेरी मॉम की जान बहुत मुश्किल से बचाई थी। फिर मॉम ने मुझे बताया था कि वो डैड को मिस कर रही हैं, इसीलिए उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। मेरी मॉम एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट थी, पर पापा से शादी होने के बाद उन्होंने अपने करियर को छोड़ दिया। मेरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी, पर डैड को फिर से किसी से प्यार हो गया था, इसीलिए डैड ने मेरी मॉम को डाइवोर्स दे दिया। फिर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं बहुत रोई थी जब डैड ने मुझे और मेरी मॉम को छोड़ दिया था। मेरी मॉम मुझे हमेशा समझाती थी कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूं, पर जब मैंने फर्स्ट टाइम शू को देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया। शू मुझे बहुत स्पेशल फील करवाता था और मेरी बहुत केयर भी करता था। मुझे आज भी याद है कि जब शू का एक्सीडेंट हुआ था, उसने होश में आते ही सबसे पहले मुझे देखा था और मुझे हक किया था। उस दिन मुझे अपने प्यार पर यकीन हो गया था। फिर मैंने शू से मैरिज कर ली। हम दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे थे और मैं तो शू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी सारी लाइफ अपने हस्बैंड के साथ गुजारना चाहती हूँ। शू डायरी रीड करके रोने लग जाता है, पर तभी उसकी गर्लफ्रेंड लियो की कॉल आती है और वो उसको कहती है मैं आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हूँ, तुम मुझे पिक करने क्यों नहीं आए? शू बोलता है मैं बिजी था इसीलिए नहीं आ पाया और फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर हम देखते हैं शू वेई को बहुत मिस कर रहा होता है। तभी वो कॉल पर किसी को कहता है आज वेई आने वाली है, इसीलिए मैं उसको एयरपोर्ट पर पिक करने जाऊंगा। तभी कॉल पर कोई उसको कहता है मुझे नहीं लगता कि अब वेई तुमसे मिलने फिर कभी आएगी, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड लियो ने मीडिया को बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है, उसके ट्विंस होने वाले हैं और अगर तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम खुद न्यूज देख लो। शू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर शू न्यूज देखता है तो न्यूज एंकर बोल रही होती है कि शू की गर्लफ्रेंड लियो प्रेग्नेंट है।
और उनके बहुत जल्दी ट्विंस होने वाले हैं। तभी दरवाजे पर कोई होता है तो शू समझता है कि वही है, पर जैसे ही वो वहाँ पर लियो को देखता है तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। लियो शू के सामने एक्टिंग करती है और कहती है, शू मुझे नहीं पता कि प्रेगनेंसी की न्यूज किसने रिवील की, मीडिया ने मुझे बहुत परेशान किया है। शू बोलता है, मुझे तो लगता है कि ये सब तुमने ही किया है। लियो कहती है, शू मैं ये न्यूज रिवील क्यों करूंगी जबकि मैं जानती हूँ कि इससे मेरा एक्टिंग करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी लियो कहती है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। शू उसकी हेल्प करता है और कहता है, आज वही घर आने वाली है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके आने से पहले मेरे घर से चली जाओ। लियो कहती है, ठीक है मैं चली जाऊंगी। फिर शू लियो के लिए एक गिलास पानी लेने जाता है। तभी वो शू और वेई की फोटो बेड की साइड टेबल पर देखकर गुस्सा हो जाती है और फिर वो बेड पर अपनी सेल्फी लेकर वेई को सेंड कर देती है। वेई के फोन पर टेक्स्ट आता है। तभी शू सोचता है कि वेई को किसी ने टेक्स्ट किया होगा। वो जैसे ही मोबाइल ओपन करता है तो वो देखता है कि लियो ने बेडरूम से सेल्फी लेकर वेई को सेंड की थी। वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। शू वो सारे मैसेज रीड करता है जो लियो ने वेई को सेंड किए थे। शू को गुस्सा आ जाता है। वो लियो के क्लोज जाता है। तभी वो सुनता है कि लियो किसी से फोन पर कह रही होती है, मैंने ये न्यूज इसीलिए रिवील की है क्योंकि मैं शू के साथ मैरिज करना चाहती हूँ। अगर इस न्यूज से मेरे करियर को प्रॉब्लम भी होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे अब शू भी मिल जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी भी, और वैसे भी शू को मुझसे मैरिज करनी पड़ेगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शू लियो की बात सुनकर गुस्से में रूम में एंटर होता है। लियो उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, शू तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। शू उसको जोर से एक स्लैप मारता है, फिर गुस्से में उसको बेड से नीचे गिरा देता है। लियो रोते हुए कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, भूल गए क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। शू लियो को फिर से स्लैप मारता है और कहता है, तुमने वेई को झूठे मैसेज क्यों किए। लियो बोलती है, मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शू कहता है, मैं तुम्हें अब बहुत हेट करता हूँ क्योंकि तुमने जो सब भी वेई के साथ किया है उसके बाद अब मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। लियो रोते हुए कहती है, शू प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर हम देखते हैं कि लियो शू को बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने वेई के साथ वो सब इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। वैसे भी शू मुझे आज एक बात समझ आ गई है, तुम वेई से भी कोई प्यार व्यार नहीं करते थे क्योंकि अगर तुम उससे प्यार करते तो कभी भी मेरे क्लोज नहीं आते और फिर मैं प्रेग्नेंट भी नहीं होती। शू तुम्हारा प्यार रियल नहीं फेक है। फिर शू गुस्से से लियो की नेक पकड़ लेता है तो लियो रोते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मैंने ये सब किया था, तुमने मुझे कार गिफ्ट की, आइलैंड गिफ्ट किया, मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाया और मेरी इतनी केयर की तो मुझे लगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर मैं गलत थी क्योंकि तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। फिर शू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं शू हॉस्पिटल में वेई की बेस्ट फ्रेंड जिया से कहता है, तुम जानती थी कि वेई को मेरे और लियो के बारे में पता था। वो कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शू बोलता है, जिया तुम वेई की बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम जानती हो कि वो कहाँ पर है, प्लीज मुझे बताओ, मुझे उससे मिलना है। जिया कहती है, तुम वेई को नहीं ढूंढ सकोगे। शू कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। जिया कहती है, वेई ने तुम्हें जो 3rd एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था लगता है वो तुमने अभी तक ओपन नहीं किया, तुम वो गिफ्ट ओपन करो तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर जिया वहाँ से चली जाती है। फिर शू घर आकर वो गिफ्ट ओपन करता है जो वेई ने उसको गिफ्ट किया था। वो उसमें वेई का डेथ नोटिस देखकर बहुत ज्यादा रोता है। तभी कोई उसको कॉल पर कहता है कि वेई की डेथ हो गई है। शू के हैंड से फोन गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा रोता है। फिर हम देखते हैं कि शू फिर से हॉस्पिटल जाता है और जिया से कहता है, वेई कहाँ है। जिया बोलती है, इसका मतलब तुमने डेथ नोटिस देख लिया है। हाँ वेई की डेथ हो गई है। शू बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि डेथ से पहले ही डेथ नोटिस मिल जाए। मैं जानता हूँ कि मैंने वेई के साथ बहुत गलत किया है, प्लीज मुझे बता दो कि वो कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे माफी भी मांग लूंगा। जिया कहती है, तुम बहुत लेट हो, अब वो डिसअपेयर हो गई है, अब हम उसको कभी नहीं देख पाएंगे। फिर शू को वेई का लेटर देती है और कहती है, ये लेटर उसने डिसअपेयर होने से पहले तुम्हारे लिए लिखा था। फिर शू लेटर को ओपन करता है। लेटर में वेई ने लिखा था, शू जब तुम ये लेटर रीड करोगे तब मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी और मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद तुम लियो से मैरिज कर लोगे, इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़कर जाने का डिसीजन सही लिया। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि मैंने तुमसे प्यार किया क्योंकि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जितना टाइम स्पेंड किया वो मेरे लिए बेस्ट टाइम था और मैं अपनी मॉम की लास्ट विश कंप्लीट करना चाहती हूँ,
इसीलिए मैं एक साइंटिस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जा रही हूँ। शू, तुमसे मैरिज करने के बाद मैंने खुद को बहुत चेंज किया था। मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, बट मुझसे अभी और नहीं हो पाएगा। पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हैप्पी रहो। शू लेटर पढ़कर खुद को स्लैप मारता है और बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। जिया बोलती है अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो वही हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर जिया वहाँ से चली जाती है और शू रोने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि लियू अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव जाती है और उनको बोलती है मैंने सच बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और शू एक हार्टलेस ह्यूमन है। तभी लियू के फैंस उसको कमेंट्स करते हैं तुम बहुत ज्यादा एविल हो, तुमने एक मैरिड मैन के साथ अफेयर कर लिया। लियू कमेंट्स रीड करके रोते हुए लाइव एंड कर देती है। तभी कोई आता है, लियू दरवाजा खोलती है। फिर कुछ लोग एंटर होते हैं। तभी एक आदमी कहता है मिस्टर शू ने कहा है कि आप इस विला से चली जाएं। लियू बोलती है लेकिन ये विला अब मेरा है, इसीलिए मैं यहाँ से क्यों चली जाऊँ। वो कहता है मिस्टर शू को पता चल गया कि अफेयर की न्यूज आपने रिवील की थी, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप इस विला से चली जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लियू शू के क्लोज आती है और कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे अपना विला क्यों ले रहे हो। मैं मानती हूँ कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर पहले तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे ना। हमारी कितनी अच्छी मेमोरीज है साथ में, तो तुम वो सब भूल गए हो। शू बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई और वही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। शू बोलता है मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता और कभी करूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम किसी के भी प्यार के लायक नहीं हो। फिर शू वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ लोग आकर लियू को बहुत ज्यादा मारते हैं और कहते हैं तुम बहुत ज्यादा डर्टी और बेशर्म हो। फिर लियू वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि लियू बोलती है मैंने ये कैसे सोच लिया कि अगर शू मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है तो वो मुझसे प्यार भी करता होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फिर लियू मिरर में देखकर आई हेट यू बोलती है और गुस्से में मिरर ब्रेक कर देती है। फिर शू की मेमोरी सोचकर रोने लग जाती है। लियू बोलती है शू तुम्हें मुझसे कभी भी प्यार नहीं हुआ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर लियू इतनी ज्यादा पेन में होती है कि सुसाइड कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शू का असिस्टेंट उसको बोलता है वही अभी भी एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रीजिंग स्टेट में है। शू बोलता है तुम पता करो कि वही कौन सी लेबोरेटरी में है, मैं एक्सपेरिमेंट कैंसिल करवा दूंगा। असिस्टेंट बोलता है हम एक्सपेरिमेंट कैंसिल नहीं करवा सकते, क्योंकि वेई ने शपथ ली थी वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेगी। फिर शू वेई की फोटो देखकर बोलता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि शू ड्रिंक करता है और वेई का डेथ नोटिस देख रहा होता है। तभी शू रोने लग जाता है और बोलता है वेई मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुमने ये स्टेप लिया, पर मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। फिर शू वेई की मेमोरी सोचने लग जाता है और रो रहा होता है। तभी उसको ऐसा लगता है जैसे कि वेई वापस आ गई हो। फिर शू वेई को बोलता है तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है, मैं अभी भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी चीट नहीं करूंगा। फिर शू वेई को हक करने लगता है, पर तभी वो डिसअपेयर हो जाती है और शू नीचे गिर जाता है और रोने लग जाता है। फिर हम शू को हॉस्पिटल में देखते हैं। जिया बोलती है तुम रोज ड्रिंक करते हो, इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही है, अगर तुम वेई को चीट नहीं करते तो वो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। शू बोलता है जिया मैं भी वेई के पास जाना चाहता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। जिया बोलती है तुम अब वेई से कभी नहीं मिल पाओगे, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। शू रोते हुए कहता है क्या मैं वेई से मिल सकता हूँ प्लीज। जिया बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें वेई से मिलवा दूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि शू और जिया वेई से फ्रीजर में मिलने जाते हैं। तभी साइंटिस्ट बोलता है वेई ने शपथ ली थी और बोला था जब तक वो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करेगी उसके बाद वो दुनिया से सारे रिश्ते खत्म कर देगी, अब वो डिसअपेयर हो गई है, इसीलिए सॉरी आप उनसे नहीं मिल सकते। शू नीज पर बैठकर बोलता है मैं सिर्फ उसे एक बार देखना चाहता हूँ। साइंटिस्ट बोलता है ठीक है आप उसे मिल सकते हो, बट एक्सपेरिमेंट में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना। शू वेई को फ्रीजर में देखकर बोलता है क्या मैं भी वेई के पास जा सकता हूँ। साइंटिस्ट बोलता है नहीं आप नहीं जा सकते, अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो आप 50 इयर्स बाद इनसे मिल पाएंगे। शू बोलता है मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी मेरा सब कुछ दे दूंगा, बट ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होना ही चाहिए। साइंटिस्ट बोलता है ठीक है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि शू 50 इयर्स लैब के बाहर वेई का वेट करता है। साइंटिस्ट बोलता है ये ओल्ड मैन 50 इयर्स से लैब के बाहर वेट कर रहा है। तभी एक साइंटिस्ट आकर बोलता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, वेई फिर से जिंदा हो गई है। फिर साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेई ब्राइडल शोरूम में वर्क करती है। वहाँ पर एक कपल आता है शॉपिंग के लिए। तभी वो गर्ल शू को वहाँ पर देखकर बोलती है ये ओल्ड मैन ब्राइडल शोरूम में क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वेई शू को नहीं पहचान पाती और बोलती है सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। शू बोलता है मैं यहाँ पर गलती से आ गया, अब मैं जा रहा हूँ। फिर शू वेई को छुपकर देखता है
और वेई के साथ बिताए हुए हर एक पल के बारे में सोचता है। एंड ऐसे ही इस ड्रामा की एक हार्ट टचिंग एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? आप इस ड्रामा के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमें दिल से सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।